हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। चैप्टर बहुत ईजी है। इससे अगर हम बेसिक्स हमारे क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद में हमें जो आगे के चैप्टर हैं, जैसे कि हमारा पहला पहले तो गुडविल है, तो गुडविल में तो इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन गुडविल के बाद में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, इन चैप्टर्स में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम पढ़ते हैं, हमारी बेसिक थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्या है पार्टनरशिप? एक रिलेशन है, किसके बीच में? पार्टनर पर्सन्स के बीच में। अब भाई एक पर्सन है एक्स, एक है एक्स और एक है वाई। तो इन्हें क्या करा कि भाई एक बिजनेस खोला एक्स ने, इसके पास आया वाई। वाई ने बोला चलो मैं भी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं हम, और हमें अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको बांट लेंगे भाई 3:2 में, या फिर इक्वल बांट लेंगे 1:1 में। तो यही क्या है? यही हमारा पार्टनरशिप है, यही है हमारी पार्टनरशिप। जब दो पर्सन आपस में मिलके किसी बिजनेस को स्टार्ट करें तो वो होती है पार्टनरशिप। और आगे हम पढ़ते हैं नेचर क्या है पार्टनरशिप का। देखो पार्टनरशिप का नेचर, एक अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप क्या है भाई? एक पर्सन है एक्स और एक है वाई। तो जब एक्स और वाई दोनों फर्म में आ रहे हैं, दोनों पार्टनरशिप में आ रहे हैं, दोनों किसी भी बिजनेस में आ रहे हैं, तो भाई दोनों की जिम्मेदारी है। अगर फर्म को बाय चांस अगर बिजनेस को कोई भी लॉस हो गया तो दोनों की जिम्मेदारी होगी कि भाई उस लॉस को फुलफिल करें, अदरवाइज जो आपकी अपोजिट पार्टी है वो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। तो लेकिन इसका बेसिकली नेचर क्या है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हम पार्टनरशिप को एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी देखते हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। सेपरेट एंटिटी नहीं है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेपरेट एंटिटी है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में भाई या तो 2 पर्सन होने चाहिए। भाई एक आदमी अगर पार्टनरशिप कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो या तो सोल प्रोप्राइटर है। वो हमने 11th क्लास में पढ़ा ही था कि हमने सोल प्रोप्राइटर था, हमारा ज्वाइंट वेंचर था, पार्टनरशिप थी, कंपनी थी। कंपनी आगे है हमारी सेकंड वॉल्यूम में। तो 2 और मोर पर्सन, दो दो तो मिनिमम है ही भाई, दो तो हमारे मिनिमम है। 2% तो हमारे मिनिमम है। दो के बाद में हमारे मैक्सिमम होते हैं कितने? तो मैक्सिमम होते हैं 50। मैक्सिमम पार्टनर होंगे हमारे 50 मैक्सिमम, दो मिनिमम। सेकंड, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, यानी कि भाई अगर ये बिजनेस है तो 3 जने हैं बिजनेस में, तो दो ने बोला कि हाँ हम लोग जो भी मैनेजमेंट में डिसीजन होगा, डिसीजन के अलावा जो भी एक्टिविटीज होंगी मैनेजमेंट में, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अब एक बनना था, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट आया, तो उनने क्या करा कि एक आदमी था, वो गया और जितने भी पार्टनर थे सबकी सबकी जगह पे केवल उसी ने साइन कर दिए। तो क्या ये क्या हो गई? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। यानी कि अगर एक पार्टनर साइन कर देता है, दूसरों के बिहाफ पे एक पार्टनर भी साइन कर देगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो भी वैलिड है। इसमें फिर क्या है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन हमारा कंपलसरी होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। देन आवर नंबर ऑफ पार्टनर्स, वो हमने पढ़े लिए 2 मिनिमम, 50 मैक्सिमम। अब इसके बाद आती है पार्टनरशिप डीड। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब हमें पता है। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड होती है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट। भाई अब दो पार्टनर आए फॉर्म में, दो पार्टनर आए और 2 पर्सन आए, बोले हम चालू कर देते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ बराबर हम प्रॉफिट भी बांट लेंगे, और कौन कितना पैसा लगाएगा वो भी हम डिसाइड कर लेंगे। हर चीज डिसाइड हो गई ओरली। तो क्या वो पार्टनरशिप डीड है? नहीं, वो ओरल एग्रीमेंट है, वो ओरल है। लेकिन एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। और एक और पॉइंट रह गया हमारा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप किस एक्ट के अंडर है? 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। और सेक्शन कौन सा हमारा? सेक्शन नंबर 4। और ये एमसीक्यू का मेन क्वेश्चन है, जो कि आता ही आता है किसी ना किसी एक थ्योरी के पॉइंट में। इसको पूछ लेते हैं किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन नंबर 4, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये याद रखिएगा। उसके बाद में पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ा ली, भाई रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अगर असर्शन में आता है कि पार्टनरशिप डीड इज अ ओरल एग्रीमेंट, इज अ ओरल और रिटन, इसका मतलब क्या है? नहीं, वो स्टेटमेंट ही हमारा गलत है, वो हमारा असर्शन गलत दिया हुआ है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? केवल और केवल एक रिटन डॉक्यूमेंट है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर भाई हमारा जो नेचर, जो बिजनेस है उसका डिस्क्रिप्शन,
पार्टनर्स के बारे में होता है, हमारे एसेट्स के, लायबिलिटीज के, यानी कि जितनी भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो किसके अंदर होगी, पार्टनर से डीड के अंदर। अच्छा, अगर पार्टनर से डीड नहीं है, अगर पार्टनर से डीड नहीं है तो क्या करना है, एक और पॉइंट यहाँ पे डालते हैं, नोट्स अच्छे हैं तो लिख लीजिएगा, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पहले क्या होती है, देखिए पहले इसमें होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर पार्टनर ने आया तो भाई कैसे आएगा फॉर्म में, या तो कुछ ना कुछ पैसा लगाएगा, उस अपनी पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ पैसा लगाएगा। अब जो उसने पैसा लगाया उसको हम कहते हैं कैपिटल, वो हो गई पार्टनर की कैपिटल। अब जो उसने पैसा लगाया तो उस पर उसको कुछ फर्म से इंटरेस्ट भी मिलेगा, फालतू में तो आएगा नहीं, या तो प्रॉफिट के लिए आएगा या फिर उस कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पहली चीज होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड, इसकी एब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरी चीज आती है प्रॉफिट शेयर। अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि भाई पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे, तो प्रॉफिट शेयर क्या होगा, इक्वल। प्रॉफिट शेयर हमारा होगा इक्वल, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयर हमारा इक्वल हो गया, ठीक है, ये भी पता लग गया। अब पार्टनर ने क्या हुआ, प्रॉफिट से कुछ ना कुछ ड्राइंग करेगा पार्टनर, भाई पर्सनल यूज के लिए कर सकता, तो उसके बाद अब क्या है, पैसे लगाए तो कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा उस कैपिटल पे। अब पैसा निकाला, अब पैसा जब निकाला तो उसके भाई, तो निकाला है पैसा तो उस पर भी इंटरेस्ट आपको देनी पड़ेगी, लगाओगे तो मिलेगा, निकालोगे तो भाई सीधी बात है कि इंटरेस्ट तो ड्राइंग भी देता है पार्टनर। ड्राइंग पे जब इंटरेस्ट क्या देगा, इसमें नहीं है, डीड में नहीं लिखा हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगी, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा पार्टनर का रेम्यूनरेशन यानी सैलरी, अगर डीड में है तो दी जाएगी, नहीं है तो नहीं दी जाएगी। क्या हो गया हमारा रेम्यूनरेशन, है तो दी जाएगी, नहीं है तो नहीं दी जाएगी। नहीं है यहाँ पे डीड में, डीड हमारी डी दी नहीं है तो भाई नहीं दी जाएगा रेम्यूनरेशन। आखिरी और मेन पॉइंट जो क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करेगा, क्या है भाई, पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि अब भाई पार्टनर है, पार्टनर ने क्या करा, फर्म को जरूरत पड़ी पैसे की, तो एक पार्टनर था एक्स ने बोला मैं तुम्हें 50,000 रुपये का फर्म को लोन दे दिया। अब भाई इंटरेस्ट भी मिलेगा हर साल पे, हर साल जब इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन डीड में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में आ गया, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट जाएगा, 6% पर एनम। कितना परसेंट, 6%। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो हमारा इंटरेस्ट जाएगा 6% पर एनम का, कितने का, 6% पर एनम, ठीक है। मतलब कोई भी चीज नहीं जाएगी अगर डीड नहीं है, सीधा तरीका याद करने का, अगर कोई भी चीज नहीं जाएगी अगर डीड नहीं है, केवल प्रॉफिट शेयर वो इक्वल जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो कि फर्म को देना ही पड़ेगा, एक कितना, 6% पर एनम। लेकिन अगर बाय चांस पार्टनर ने लोन लिया फर्म से, भाई पार्टनर को जरूरत पड़ गई तो पार्टनर ने क्या करा कि फर्म से लोन ले लिया, तो क्या वो फर्म को इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर डीड में मेंशन नहीं है तो। लेकिन हाँ, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट है जो कि कंफ्यूज करेगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जो चीज मैंडेटरी है, मैंडेटरी एप्रोप्रिएशन। देखो एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम एप्रोप्रिएशन क्या है, जो प्रॉफिट हुआ, और हमने प्रॉफिट, पहले हमने ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इनकम, सबके बाद में नेट प्रॉफिट जब निकला तो उस नेट प्रॉफिट को हमने कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। वो क्या है, ये ही है एप्रोप्रिएशन, यानी कि
आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर का रेम्यूनरेशन, कमीशन भी होता है इसमें, एक चीज आएगी कमीशन, ये 3 चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेम्यूनरेशन, कमीशन, और एक और चीज आती है आपकी रिजर्व में, अगर हम कुछ पैसा इस प्रॉफिट का डालते हैं तो वो, ये 4 से 5 चीजें जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि अगर चाहे मैं प्रॉफिट हो फर्म को चाहे लॉस हो, पैसा देना ही देना है। अब वो कौन सा पैसा होगा, ये यही चीज होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड रेम्यूनरेशन। यानी कि अगर वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा। ऐसी ड्रॉइंग का केस है, ड्रॉइंग क्या है, ड्रॉइंग तो मिलती है, ठीक है, और रेम्यूनरेशन सैलरी भी लिख रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये भी देना पड़ेगा। अब इसके अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये प्रॉफिट हो तो दो, नहीं है प्रॉफिट तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये तो हो गई हमारी बेसिक थ्योरी आज की। ये नोट्स आप बना लीजिएगा अपनी एक कॉपी में। ये इतना तो हमने बेसिक थ्योरी कवर कर लिया। अब आगे हम बढ़ेंगे किस पॉइंट की तरफ, ये इंटरेस्ट वाले पॉइंट की तरफ, कि भाई इसके हम एक से 2 क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत है इसके लिए ज़्यादा। तो इससे कि क्या है, हमें ये भी पता लग जाएगा कि अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, नहीं बता रहा कितना इंटरेस्ट है, तो वो 6% पर एनम फर्म देगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।